हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा जो क्लास 12 का और 11 का चल रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके कल एग्ज़ाम में आएंगे। पूरी आने का संभावना रहेगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कल डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ बच्चों, इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का रियल टेस्ट जो क्वेश्चन आता है उसका वीडियो सबसे पहले अपलोड होता है। साथ ही साथ आप लोगों का जो न्यूज एंड क्विज होता है उसका भी क्वेश्चन अपलोड इसी चैनल के माध्यम से होता है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेडजेल का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन ध्यान से याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 करोड़। कितना आंसर हो जाएगा? 600 करोड़। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, मानव विकास के मुख्य उपगमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता का उपगम। तो डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्सबर्ग क्षेत्र को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, हिमाचली क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं को मदद ली जाती है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्तों एवं रेंडियरों का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? तो सार्क में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान शामिल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। तो 10 का सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए 11 का। 11 में पूछा कि जमशेदपुर जो है वो किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों को बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इग्लू। बर्फ के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैखिक प्रतिरूप। क्या बन जाएगा? रैखिक प्रतिरूप। अगला याद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता। क्या हो जाएगा? मृदा लवणता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोल खोज। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जल संसाधन के लिए क्या क्या संरक्षण जरूरी है? तो जल की कमी के लिए बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण समस्थानिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर से उप विभाग होते हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक सेक्टर। क्या हो जाएगा? तृतीयक सेक्टर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो अयस्क। लो अयस्क उद्योग का जननी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस स्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। तारापुर में सबसे पहले परमाणु संयंत्र स्थापित किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई गई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आंध्र प्रदेश। आगे रखिएगा नीरू मीरू, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में बोला निम्न में से कौन सा घास स्थान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी, डाउन्स। डाउन्स जो है ये कहाँ का मैदान है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, 22 का बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल आबादी है वो है 121.02 करोड़। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो 25 का राइट आंसर होगा ए, हुगली नदी पर। तो हुगली नदी पर क्या स्थित है? डायमंड हार्बर। तो बच्चों इस प्रकार से 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। साथ ही साथ और अभी हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला इसके आगे सेक्शन में करेंगे। देखिए बच्चों इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, विनिर्माण उद्योग किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा विनिर्माण जो है आपका द्वितीयक में आता है। किस में आता है? विनिर्माण द्वितीयक में आता है। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लौह एवं इस्पात उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पेट्रो रसायन उद्योग ये कृषि से रिलेटेड नहीं है, 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग में निर्मित होता है? तो कुटीर उद्योग में निर्मित होता है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का और खा दोनों हो जाएगा। ठीक है, चटाई भी और मिट्टी के बर्तन भी हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टिस्को जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है? तो याद रखिएगा इस 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी क्षेत्र का। टिस्को जो है वो टाटा कंपनी का भाग है जो कि एक निजी क्षेत्र आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया पिट्सबर्ग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह एवं इस्पात से पिट्सबर्ग। अगला देखिए 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास एक रेशेदार फसल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? तो स्वर्ण रेखा जो है हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूट को स्वर्ण रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा जूट को कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का धान का कटोरा कहते हैं? याद रखिएगा 9 का ए यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा फसल की सहायता के लिए घोषणा किया गया है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी बोलते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों हम लोग पहले 25 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट सेशन देखिए बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अपनाने चाहिए? तो याद रखिएगा मृदा हम लोग को अगर संरक्षण करना है तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी क्या क्या अपनाना पड़ेगा? समोच्च रेखीय जुताई अपनाना पड़ेगा, वन रोपण करना पड़ेगा, जैविक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में उपरोक्त सभी राइट आंसर होता है। अगला देखिए बराकर नदी किसकी सहायक नदी होता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी का सहायक नदी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत का जो स्थान है आपका 7वां है, ऑप्शन नंबर सी, 5 का सी हो जाएगा। अगला देखिए 6 का, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड जो है किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये नहीं बनाता है। अगला याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है अवसादी चट्टान है। अगला याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, लोएस जो है एक स्थलाकृत निर्मित है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन द्वारा। अगला याद रखिएगा 9 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा डी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बृहद ज्वार जो है वो कब आता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तथा भी दोनों, यानी कि अमावस्या भी और पूर्णिमा भी। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा करा दिए हैं। आप लोग कल का एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और सहपाठियों में शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।